और ये भारत के लिए गर्व का पल नहीं है, पूरी दुनिया के लिए गर्व का पल है। चंद्रमा पे कॉलोनी सेटलमेंट है, उसके बाद अदर जो प्लेनेट है उन पे जो ऑपरेशंस की बात है वो सब संभव हो पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। आज भारतवासियों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। सारे भारतवासी झूम रहे हैं क्योंकि चंद्रयान 3 जिसकी लंबे अरसे से चर्चा थी वो आज जो है चंदा मामा के आंगन में जा चुका है। अब इसको लेकर भारतवासी क्या सोचते हैं, जनता क्या सोचती है? बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको तो चंद्रयान 3 के बारे में जानकारी भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जताई है उसके बाद से जो है अब चंद्रयान 3 चंदा मामा के आंगन में, उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, आपने जैसे कि कहा कि पूरे भारत के लिए गर्व का पल है और सही में गर्व का पल है। ये साइंस को जितना आगे ले जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से साइंस एक तरीके से खुलने लगेगा हमारे। और ये भारत के लिए गर्व का पल नहीं है, पूरी दुनिया के लिए गर्व का पल है। क्योंकि सिर्फ ये चंद्रयान 3 में, चंद्रयान मिशन में जो कि लैंडर मॉड्यूल गया है, इसमें सिर्फ इसरो ही रिसर्च नहीं कर रहा, इसमें नासा की भी रिसर्च हो रही है और यूरोपियन एजेंसीज की भी रिसर्च हो रही है, जो कि उनकी एजेंसी है, स्पेस एजेंसी। तो ये बहुत ज़्यादा गर्व का पल है। हालांकि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कोई भाषण नहीं सुना, मैं चंद्रयान पे रहना चाहता हूँ। तो चंद्रयान जब 2019 में क्रैश हो गया था, यानी कि टूट गया था, तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाई थी। लोग मतलब जैसे कि पूरे हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान या और भी कोई मुल्क है तो मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन एक उन देशों के लिए एक तमाचा है ये कि चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया और आने वाले समय में क्या क्या भारत करने वाला है वो तो आपको पता ही है कि बहुत ऊंचाई पर अब हमारा भारत जाएगा। लोगों का जुड़ाव हो गया है, विश्वास बढ़ गया है। और आपको मैं बता दूं कि इसरो ही एक ऐसी एजेंसी है जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास होता है। यानी कि जितनी भी सैटेलाइट दुनिया में होते हैं 99.9% इसरो सक्सेसफुली लॉन्च करता है। तो पूरा दुनिया इसरो पे विश्वास करता है और इसरो एक ऐसा खुल के सामने आ गया है सबके कि नासा के बाद मुझे लगता है कि इसरो ही है जिस पे पूरी दुनिया इस वक्त विश्वास कर सकती है। बिल्कुल। और आपने पाकिस्तान का जिक्र किया है तो मैं बता दूं कि सोशल मीडिया पे इस समय जो है ये भी चल रहा है कि पाकिस्तान रो रहा है क्योंकि भारत का चंद्रयान 3 ने जो है वो चंद्रमा को चूमा है। क्या कहेंगी? देखिए, चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के बाद से इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है वो पूरी दुनिया में बढ़ गया है। वैसे तो हम बताया ही जाता है कि इंडिया का सॉफ्ट पावर धीरे धीरे इसकी जैसे जैसे इकोनॉमी बिल्ड हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन हम इस क्षेत्र में भी काफ़ी आगे हैं और हम चौथे देश हैं जो ऐसा मिशन प्राप्त किए और पहले देश हैं जो साउथ पोल पे लैंडिंग किए हैं। तो ऑफ कोर्स इससे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पावर बढ़ गया है। बाकी और सारी चीज़ों में इंडिया बेहतर कर ही रही है, इकोनॉमी भी बढ़ रही है। इसके साथ साथ हम इन छोटी छोटी चीज़ों में बड़ा जब हम काम करते हैं हर क्षेत्र में तो ऑफकोर्स सॉफ्ट पावर बढ़ता है। इसके साथ साथ देश का नाम जो होता है वो लोगों के दिमाग में आता है, इंडिया, और इन्वेस्टमेंट भी आती है इसमें। और मैं बता दूं इसरो बहुत दूसरे देशों के भी सैटेलाइट लॉन्च करती है, तो हम हर चीज़ों में जब सफल होते हैं तो और भी इन्वेस्टमेंट दूसरे देशों से आते हैं। तो बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम राजनीतिक दल के नेताओं ने अपना रिएक्शन दिया है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ये कितना बड़ा जो है पल है भारत के लिए? भारत के लिए बहुत गौरवशाली पर्व है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मतलब पहले लोग कहते थे कि चंदा मामा दूर के, लेकिन आने वाले समय में हमारे बच्चे कहेंगे कि चंदा मामा आप टूर के। तो बात ये बहुत सही है और भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि मतलब भारत ने साउथ पोल पे अपना झंडा फहरा दिया है। अब आने वाले समय मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि आने वाले समय में शुक्र ग्रह पर भी हो सकता है कि उसके लिए काम हो, बाकी और मतलब सूर्य के लिए भी काम हो। तो ऐसे भारत का नाम भी रोशन होगा और इसरो का भी नाम भी रोशन होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जो है चंद्रयान 3 के जो है सॉफ्ट लैंडिंग के बाद आगे की बात कही है और ये चंद्रयान 3 इस मिशन के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, चंद्रयान 3 की कामयाबी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, न कि भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। इसलिए क्योंकि दुनिया में भारत एकमात्र आज के डेट में एक देश है जिसने चंद्र के साउथ पोल पे लैंडिंग की है। साउथ पोल की इम्पोर्टेंस क्या है? साउथ पोल पे दरअसल चंद्रयान 2 में भी और उसमें भी हमें ये मिलती कि चांद पर पानी की जो खोज है उसकी अनुशंसा लगी थी कि साउथ पोल पे पानी हो सकता है। तो चंद्रमा पे यदि पानी की अवेलेबिलिटी की हमें वो मिलती है तो उसके बाद जो चंद्रमा पे कॉलोनी सेटलमेंट है, उसके बाद अदर जो प्लेनेट है उन पे जो ऑपरेशंस की बात है वो सब संभव हो पाएगा। तो अभी चंद्रयान लैंड किया है, अभी अगले दिन वो एक्सपेक्ट करेगा। ऐसी जो आगे के 14-15 दिन के जो रिसर्चर्स होंगे उससे जो आंकड़े इकट्ठे होंगे उससे साइंटिफिक वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी रिवोल्यूशन होने वाली है। तो इस हिसाब से चंद्रयान बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी बोला कि
गगनयान जो है जी, गगनयान का जिक्र वो किया। कार्यक्रम भी चल रहा है जिसमें मानव को चांद पर भेजने की बात हो रही है। बिल्कुल। तो इसरो इस समय इन सब मुद्दों पे काफ़ी आगे बढ़ रहा है और इससे दुनिया भर में हमारे देश की जो वैज्ञानिक क्षमता है उससे प्रमाणित होती है कि हम कई वैज्ञानिक उस पर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने सुना कि जो है गगनयान मिशन, इसके बारे में भी अब जिक्र किया जा रहा है, तो अब चंदा मामा के दूर के नहीं है, अब टूर के भी हो जाएंगे जल्दी। जिस तरीके से भारत लगातार जो है कदम बढ़ा रहा है, उसको देखते हुए अब ये देखना होगा कि 14-15 दिनों में जो भी खोजबीन में निकलता है वहाँ पे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन जो भी लोग जान रहे हैं, जो भी लोग समझ रहे हैं, वो आज खुशियाँ ही मना रहे हैं। आपको बता दूं कि लखनऊ से लेकर जो है तमाम भारत के हर एक हिस्से से, हर एक स्कूल से ऐसी तस्वीर देखने को मिली जहाँ पे बच्चे झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे और हर जगह पटाखे फूट रहे हैं।